त्रिसप्ततितमः सर्गः। दिव्य रूपधारी कबंध का श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमूक और पंपा सरोवर का मार्ग बताना तथा मतंग मुनि के वन एवं आश्रम का परिचय देकर प्रस्थान करना। श्री राम को सीता की खोज का उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता कबंध ने उनसे पुनः ये प्रयोजन युक्त बात कही। श्री राम यहां से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहां से फूलों से भरे हुए मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके जाने लायक सुखद मार्ग है। जामुन, प्रियाल, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदु, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य वृक्ष, धव, नाग केसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, भिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार, ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिएगा। काकुत्स्थ खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिएगा, जो नंदक वन के समान मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरु वर्ष के वृक्षों के भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहां के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। वे वहां पर्वतों और मेघों के समान सब ओर शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे और इस तरह अनेक पर्वतों तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुंच जाएंगे। श्री राम वहां कंकड़ का नाम नहीं है, उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है, उसके घाट की भूमि सब ओर से बराबर है, ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार का सर्वथा अभाव है, उसके भीतर की भूमि बालुकापूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन वहां पंपा के जल में विचरने वाले हंस, कारंडव, क्रौंच और कुरर सदा मधुर स्वर में कूजते रहते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी पक्षी बड़े सुंदर हैं। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए हैं, अतएव जिनमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, जो घी के लोंदे के समान चिकनी तथा आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोहमय बाणों के अग्रभाग में गूंथकर आग में सेका और पकाया गया है, ऐसे फल मूल के ढेर वहां भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाइएगा। इससे आपका मनोरंजन होगा। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित कल्याणकारी सुखद शीतल रोगनाशक क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल
कमल के पत्ते में निकाल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। श्री राम, सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफाओं में सोते और रहते हैं। नरश्रेष्ठ, वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सब को वहां देखेंगे। श्री राम, सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्षों तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके अपना शोक त्याग देंगे। रघुनंदन, वहां फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूले हुए दिखाई देते हैं। रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहां उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता है। पंपा सरोवर के फूल न तो मुरझाते हैं और न झरते ही हैं। कहते हैं वहां पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल मूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की जो बूंदें गिरती थीं, वे ही उन मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणत हो जाती थीं। राघव, पसीनों की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते हैं। वे सब के सब ऋषि तो अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहां दिखाई देती है। काकुत्स्थ शबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय और देवता के तुल्य हैं। आपका दर्शन करके शबरी स्वर्ग लोक को चली जाएगी। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, तदनंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो गुप्त है। उस आश्रम पर तथा उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। रघुनंदन, वहां का जल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर और देव वन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम, आप वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋष्यमुख पर्वत है, जहां के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वह छोटे छोटे सर्पों अथवा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋष्यमुख पर्वत उदार है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और उसे औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पाप कर्मी तथा विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंघाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। जिनके गंड स्थलों पर कुछ लाल रंग की मद की धाराएं बहती हैं, वे वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहां विचरते रहते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने में अत्यंत सुखद तथा सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वनों में प्रवेश करते हैं।
वहां रीछों, बाघों और नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाएंगे। श्री राम उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल और मूल सुलभ हैं तथा वो रमणीय हृदय नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। उस समय वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। कबंध ने भी उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। उसका सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा। वो राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। चतुः सप्ततमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग वन में शबरी के आश्रम पर जाना, उसका सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतंग वन को देखना, शबरी का अपने शरीर की आहुति दे दिव्य धाम को प्रस्थान करना। तदनंतर राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों को जो फूल, फल और मधु से संपन्न थे, देखते हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर जा पहुंचे। पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। उसकी शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देख वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्मपरायणा तपस्विनी से बोले, तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया है वे निभ तो जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? चारु भाषणी, तुमने जो गुरुजनों की सेवा की है वो पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर वो सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी, जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी, उनके सामने खड़ी होकर बोली, रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। पुरुष प्रवर श्री राम,
आप देवेश्वर का यहां सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति भी होगी ही। सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। शत्रुदमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। जब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे, उसी समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी, अतुल कांतिमान विमान पर बैठकर यहां से दिव्य लोक को चले गए। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे और लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तू श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जाएगी। पुरुष प्रवर, उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचय किया है। शबरी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी ये बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उससे कहा, तपोधने, मैंने कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके उस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर शबरी ने उन दोनों भाइयों को उस महान वन का दर्शन कराते हुए कहा, रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। ये मतंग वन के नाम से ही विख्यात है। महातेजस्वी श्री राम, यहीं वे मेरे भावितात्मा गुरुजन निवास करते थे। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जप से विशुद्ध हुए अपने देह रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में होम दिया था। ये प्रत्यक्ष स्थली नाम वाली वेदी है, जहां मेरे द्वारा भली भांति पूजित हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते थे। रघुवंश शिरोमणि, देखिए, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी ये वेदी अपने तेज के द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहां 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वो सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं। उसे चलकर देखिए रघुनंदन। उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थीं, वे आज भी मुरझाई नहीं हैं। भगवान, आपने मेरा सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थीं, वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। जिनका ये आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूं, उन्हीं पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूं। शबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर
मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृगचर्म धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वो दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग लोक को ही चली गई। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहां उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। पंच सप्ततितमः सर्गः श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्र चित्त लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का ये पवित्र आश्रम देखा। यहां बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। लक्ष्मण, यहां जो सातों समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किया है। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है, इसलिए आओ अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहां से थोड़ी ही दूर पर वो ऋष्यमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्य पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। वाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूं, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार की बात कहते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा, भैया, हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदनंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब ओर फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वो विशाल वन टिट्टिभों, मोरों, कठफोड़वों, तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम से प्रसिद्ध वो सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्र चित्त होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करणी पंपा में प्रवेश किया जो कमलों से व्याप्त थी। उसके तट पर तिलक, अशोक, नाग, केसर, वकुल तथा लिसोड़े के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वो घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ वालुका फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब ओर लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वो सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई पंपा
शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। अरुण कमलों से वो ताम्र वर्ण की, कुमुद कुसुमों के समूह से शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। उस पुष्करणी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद्म और सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई अमराइयों से वो घिरी हुई थी तथा मयूरों के केका नाद वहां गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा, तब उनके हृदय में सीता की वियोग व्यथा उद्दीप्त हो उठी। अतः वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। तिलक, बिजौरा, वट, लोध, खिले हुए करवीर, पुष्पित नाग केसर, मालती, कुंद, झाड़ी, भंडीर, वंजुल, अशोक, छितवन, कतक, माधवी, लता तथा अन्य प्रकार के वृक्षों से सुशोभित पंपा भांति भांति की वस्त्राभूषणों से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित ऋष्यमूक नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। ऋक्षरजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपिश्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के पास चलो। मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूं। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। अरण्य कांडम संपूर्णम।